ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से दूसरे भाग। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्रा, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कामों में प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व भी चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। वे स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्य हार और वस्त्र शोभा पाने लगी। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। अतः अपने कामों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चंडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकटों को जानकर मैंने ही माया से अपने को चंडाल के रूप में प्रकट किया तथा चंडालत्व का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले उस धाम को चलो। हरिश्चंद्र जी बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा ये वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सन्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊँगा? ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध और स्त्री का वध, इन सब के समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। दो जोश रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए इंद्र, आप स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी। हरिश्चंद्र जी ने बोला, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन, उन सब लोगों को पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप भी हैं। फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग बनाकर वहाँ कैसे चल झाँकोगे? हरिश्चंद्र बोले, इंद्र जी, राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजावर्ग भी राजा का कुटुंबी ही है। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता
पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगवाता है। ये सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है। अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ अथवा आपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो। अब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। यो कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधिनंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूत तलक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की ये बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र जी की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहाँ राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं को मुनियों और सिद्धों के साथ रोहितास का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहाँ से सब लोग अपने पुत्र, भृत्यों और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुँचे थे। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले सुंदर विमानों में जो परकोटों से सुभूषित था, महाराजा हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महात्म्य है, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुर में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र जी का ये सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना रखने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय भी होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता। जैमिनी महामुनि से ये पक्षीगण कहते हैं, आज तक अपना हरिश्चंद्र जी का कहानी पूरे हुए। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।